हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। यदि आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आपका एग्जाम इसी साल के अंत यानी कि 2025 के फरवरी में होने वाली है तो ये वीडियो आपके काम के लिए है। आप रुकिए, कहीं मत जाइए, देखिए इस वीडियो को और मैं पूरा दावा करता हूं कि एक वीडियो कम से कम आपको 20 मार्क्स दे करके जाएगा। तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि हमारे साथ कुछ मिनट आप बन के रहे, नहीं तो बहुत बड़ा आपका नुकसान हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम बात करते हैं ऑथर्स का और बात करेंगे पोएट्स का। यहां से सीधे सवाल आपके एमसीक्यू में भी पूछता है और मैचिंग भी आता है, 10 नंबर का मैचिंग और 10 से 8 से 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव में आता है प्रोज, और इधर पढ़ेंगे पोइट्री के बारे में, दोनों के ऑथर्स के बारे में जानकारी। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं। सबसे पहला, याद तो हर सतावे तो हम क्या करी। समझ रहे हैं ना प्यारे बच्चों की याद आ रही। देखिए प्रोज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसने लिखा, जल्दी बोलो। महात्मा। भारत इज माई होम किसने लिखा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। पिंच ऑफ सन को किसने लिखा, मनोहर माल गंवनकर। आई हैव अ ड्रीम को किसने लिखा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड को किसने लिखा, बर्टन रसेल। द आर्टिस्ट किसने लिखा, सीगा नया। अ चाइल्ड इज बोर्न किसने लिखा, जर्मन ग्रेव। हाउ फ्रेज द प्रेस किसने लिखा, डॉर्थी एल सेयर्स। द अर्थ किसने लिखा, एच.ई. बेट्स। द इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई किसने लिखा, पॉल सेसबक। मैरिज प्रपोजल किसने लिखा, एंटन चेकोव। किसने लिखा, एंटन चेकोव। तो ये सारा जानकारी आपको किसके बारे में मिला, जल्दी बता दो, प्रोज के बारे में। अब हम आराम से चर्चा करेंगे किनके बारे में, पोइट्री की चर्चा होगी, बेशुमार चर्चा होगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यो आराम से पढ़ो, झक्कास तरीके से पढ़ो और कमाल करके निकल जाओ। ठीक है, चलो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को, ये कौन लेखक है, जॉन डन। Song of myself, Walt Whitman. Now the leaves are falling fast, W.H. Auden. Ode to Autumn, John Keats. An epitaph, Walter Delany. The Soldier, Rupert Brooke. Macavity Mystery Cat, T.S. Eliot. Fire Hymn, K.K.N. Daruwala. Snack, D.H. Lawrence. My Grandmother House, कमला दास। अब देखो यहां से तुमको 5 मार्क्स मैचिंग, यहां से तुमको 5 मार्क मैचिंग, दोनों जोड़ला राजा कितना नंबर हो गया, 10 नंबर ऐसे चुटकी बजा के आ जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, समझ रहे प्यारे बच्चों, ध्यान दो ही, आना तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, समझ जाओ। चलो आगे देखते हैं। अब आइए, देख रहे हैं घूम रही है सुंदर नारी और ये बता रही है कि अगर आप हमारे लेफ्ट और राइट का काम अगर कर लिए तो हम भी तबाही मचा देंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे 10 मार्क्स। आ जाओ। अब चर्चा करते हैं किसका, चैप्टर्स टाइप। जैसे सवाल पूछता है एमसीक्यू कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो प्यारे बच्चे आप आंसर मारते हैं कि सर जी ये ऐसे है। तो आ जाओ, सबसे पहले चर्चा करेंगे प्रोज के बारे में। आ जाओ, सबसे पहला कौन है बताओ जरा, इंडियन सिविलाइजेशन क्या है, ऐसे। भारत इज माई होम क्या है, स्पीच। पिंच ऑफ सन क्या है, शॉर्ट स्टोरी। आई हैव ए ड्रीम क्या है, स्पीच। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड क्या है, ऐसे। द आर्टिस्ट क्या है, शॉर्ट जापानीज स्टोरी। चाइल्ड इज बोर्न क्या है, ऐसे। हाउ फ्रीज द प्रेस क्या है, ऐसे। द अर्थ क्या है, शॉर्ट स्टोरी। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स क्या है, ये या तो ट्रेवलॉग या फिर ऐसे। मैरिज प्रपोजल क्या है, कॉमेडी या फिर वन एक्ट प्ले के नाम से जाना जाता है। बोलो कोई दिक्कत, एकदम स्क्रीनशॉट दबा के ले लीजिएगा, सब सीधे पूछता है सवाल, इससे इधर उधर कुछ नहीं जाता है। अब जरा इधर दिमाग लगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को क्या है, मेटाफिजिकल या लिरिकल पोएम या लव पोएम कह सकते हो। अच्छा, सॉन्ग ऑफ माई क्या है, लिरिक। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग क्या है, लिरिक। और टू ऑटम क्या है, ओड। एन एपिटाफ क्या है, एलेजी। द सोल्जर क्या है, सोनेट या वॉर पोएम। मेकाविटी मिस्ट्री क्या है, ह्यूमरस पोएम। फायर हिम क्या है, रिलीजियस पोएम। और स्नेक क्या है, प्रिमिटिव पोएम। और लास्ट माई ग्रैंडमदर हाउस क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। अब प्यारे बच्चों डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन अगर नहीं क्वेश्चन पूछेगा ना तो एग्जाम देने के बाद आना कमेंट में जो मन करे वो लिख देना, इतना तो मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं। तो इसलिए ये समझ रहे हो, ये भी जो है बचिया प्यारी सी कह रही है कि 5 नंबर चाहिए तो आ जाओ। चलो जी, अब यहां से बात करते हैं
इनका डेथ कब हुआ, बर्थ कब हुआ, और इनको पॉपुलैरिटी कैसे मिला, किस नाम के लिए पॉपुलैरिटी है। चलो दी बच्चा, सबसे पहले चर्चा करते हैं। इतना काम का वीडियो है ना कि आपको पूरे YouTube पे हम लोग के सिवाय ये वीडियो कहीं मिलने वाला नहीं है, एक जगह, इसलिए जान लगा देना है। महात्मा गांधी पहला है बॉर्न, दूसरा है डेथ। 1869 में जन्मे, 48 में मर गए। फादर या नेशन या बापू कहते हैं। जाकिर हुसैन 1897 में जन्मे और 1969 में मर गए, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। मनोहर मालगोनकर 1913 में जन्मे, 2010 में बन गए इंडियन राइटर जिसको कहते हैं। मार्टिन लूथर किंग 29 में 68 में गए, सिविल राइट एक्टिविस्ट कहा जाता है। बर्ट्रैंड रसेल 72 में आए, 70 में गए, हिस्टोरियन या मैथमेटिशियन है। सीगानो या 83 में आया, 71 में गए, जापानीज राइटर। जर्मन ग्रेन 1939 में, डेथ नहीं दिया था, फेमिनिस्ट राइटर। डॉर्थी एल शेयर 1893 में आए, 1957 में चले गए, फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। एच ई बेट्स 5 में आए, 74 में चले गए, ब्रिटिश राइटर। पॉल सेसबक 92 में आए और 1973 में चली गई, अमेरिकन बाय बर्थ थी। एंटन चेकब 1860 में, 1904 में चले गए, जिनको रशियन राइटर कहा जाता है। समझ रहे हो? इसमें देखो, परीक्षा में प्यारे साथियों ये वाला तो बहुत कम पूछता है, इसलिए अगर ये वाला याद भी ना हो तो टेंशन नहीं लेना, लेकिन ये वाला VBI है, इसको कभी भी मत छोड़ना। अब आजा अगले स्लाइड पे आते हैं। तबाही मचाते हैं, लेट्स तबाही। जॉन डन 1572 में, 1631 में गए, इनका पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। वाल्ट विटमैन 1819 में, 1892 में गए, अमेरिकन या पीपल्स पोएट। W.H. ऑर्डन 1907 में, 1973 में गए, मॉडर्न पोएट। जॉन किट्स 1795 में आए, 1827 में गए, रोमांटिक पोएट। वाल्टर डिलामेयर 73 में आए, 56 में गए, चिल्ड्रंस पोएट, हमने आपको बता दिया था। रूपर्ट ब्रूक 1887 में आए, 1915 में गए, जिनको वॉर पोएट। T.S. एलियस 1888 में आए, 1965 में गए, क्लासिकल पोएट। केकीएन दारूवाला 1937 में आए और 2010 में गए, इंडो एंग्लियन पोएट। D.H. लॉरेंस 1885 में आए, 1930 में चले गए, प्रिमिटिव राइटर। कमला दास 1934 में, 2009 में गई, जिनको इंडो एंग्लियन कहा जाता है। बुझाया कि नहीं बुझाया? और प्यारे इन मोहतरमा को आप देख लीजिए, और ये भी कह रही हैं कि अगर आपको याद हो गया तो फिर मार्क्स आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। बुझे कि नहीं बुझे राजा? आप बोलो हाँ सर बिल्कुल बुझ गए। अब देखते हैं, जरा सा ध्यान दीजिए। अब अगला अपना टॉपिक है एकदम शानदार, ट्रिक का बाप दादा आप जो कह लीजिए, समझ रहे हैं, लेकिन यही आपको जान लगाएगा। अब देखो बड़े ध्यान से, ऑथर्स अवार्ड्स ईयर्स, यहाँ फंसने का सबसे ज्यादा चांस रहता है। आपका आधा बुक खत्म हो गया, कैसे देखो जरा। बात करते हैं पहला स्लाइड में, आ जाओ। सबसे पहले देखो, डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न कहिया मिला? 1963 में। मार्टिन लूथर किंग को नोबेल प्राइज कहिया मिला? 1964 में। बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज मिला 1950 में। सीगानोया को ऑर्डर ऑफ कल्चर दिया गया 1949 में। पॉल सेसबक को नोबेल प्राइज मिला 1938 में। W.H. ऑर्डन को पुलिजर प्राइज मिला 1948 में। ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया वाल्टर डिलामेयर को 1953 में। T.S. एलियट को भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है 1948 में। केकीएन दारूवाला को साहित्य अकादमी अवार्ड और कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड दिया गया 1984 में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एकदम भर भर के सवाल आता है, भर के सवाल आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं, इहो बेचारी फंस गई है, यहाँ हमको कंफ्यूजन होने की पूरी क्या है, चांस है। तो प्यारे बच्चों, ये था कंप्लीट जो हमने आपको करा दिया, समझ रहे हैं। हमने आपको क्या किया, ढंग से करा दिया प्यारे साथियों। सब कुछ आप गौर से देख लो, कहीं भी आपको फंसने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आराम से स्क्रीनशॉट इसका ले लो, टेंशन की बात नहीं है, ताकि किसी बच्चा को टेंशन ना हो। समझ रहे हैं मेरी बात को? एक एक चीज को अगर अच्छे से करोगे आराम से हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये कंप्लीट चीजें थी, हमारे और आपके बीच की बात थी। और याद रखिएगा, यह वीडियो जो है आपके लिए बिल्कुल जान प्राण है प्यारे बच्चों। इनको आपको किसी भी तरीके से याद कर लेना है, याद जो है आपको किसी भी तरीके से कर लेना है। अगर नहीं किए तो बहुत बड़ा आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं SC बोर्ड ये नया चैनल है जहां मेहनत भी नए तरीके से हो रहा है। पक्का इस वीडियो को आप देख के दिल बाग बाग हो गया होगा। शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा हमारा प्रयास। नमस्कार।